तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हैविंग चार्ज q इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इक्वल टू 10⁴ Newton per meter. A charge minus q is placed below the block at separation 0.5 if the maximum elongation of spring is 0.1 meter. Okay, maximum elongation of spring is 0.1 meter. Find the value of q. है ना, दोनों पे चार्ज कितना है वो हमको फाइंड करना है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज, और इनिशियल एलोंगेशन हम स्प्रिंग का 0 कंसिडर करके चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सपोर्ट की हेल्प से एक स्प्रिंग से एक चार्ज पार्टिकल, एक ब्लॉक जिसका मास 5 kg है ना, m का वैल्यू कितना है 5 kg, और इस पे चार्ज है प्लस q, और इसके एग्जैक्टली नीचे हमने एक माइनस q चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, ग्राउंड पर। ओके, माइनस q चार्ज पार्टिकल, जस्ट अ मिनट, हमने रखा हुआ है। ओके, और जब इनिशियली हम देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। ओके, फाइनली अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, और वो एक्सटेंशन जो है उसके कारण ये ब्लॉक जो है वो 0.1 है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 0.1 मीटर वो नीचे शिफ्ट होगा। तो फाइनल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0.4 मीटर। कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओके, तो हम यूज कर सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली भी 0 होगी और फाइनल भी 0 होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि हमको एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एलोंगेशन का केस तभी पॉसिबल है तब जब वो जाके रुक जाएगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी, है ना। जब वो नीचे मूव करेगा तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमको उसका फाइनल वेलोसिटी 0 करना है। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तब वो मैक्सिमम एलोंगेशन के केस में होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास में 3 पोटेंशियल एनर्जी है। पहला पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होगा, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर 3 केस होंगे, 3 फोर्स लग रहे हैं, तो 3 पोटेंशियल एनर्जी को हमको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियली क्यू स्क्वायर वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो एक क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, मतलब उनका प्रोडक्ट जो होगा माइनस क्यू स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो 0.5 था। अब यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हमने ग्राउंड कंसिडर किया है, हम लिखेंगे mg और h का वैल्यू 0.5 है। ओके, और इनिशियली जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ है कि इनिशियली नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, सो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.4। ओके, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे mg इंटू 0.4। ओके, और अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे हाफ के, x का वैल्यू कितना होगा 0.1 स्क्वायर। तो ये वाला जो लास्ट टर्म है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। ओके, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी ही सही। इसे सॉल्व करते हैं, चूंकि हमको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे, इसे हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं तो हमको मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/0.5
माइनस 1/0.4, ओके, इज इक्वल टू mg। h का वैल्यू 0.4 और इधर 0.5 था तो माइनस 0.5 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर प्लस हाफ k का वैल्यू 10⁴ गिवन है और 0.1 स्क्वायर 10⁴ गिवन है, इसका k इंटू 0.1 स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, ओके। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई 4πε0 भी हम अब इसे ही पुट कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 10/5 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, ये 10/5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 10/4, है ना, मतलब कि 5/2, ओके, इज इक्वल टू, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमको m का वैल्यू यहाँ पर 5 है, g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 कंसिडर कर रहे हैं और इसका वैल्यू होगा माइनस 0.1 मतलब 1/10, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस 0.1 प्लस 1/2 एज इट इज और ये हो जाएगा 10⁻², है ना, 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁻2 10⁻² हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 एज इट इज और 2 माइनस, तो ये अल्टीमेट हमको मिलेगा माइनस 0.5, है ना, तो जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 1/2, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये माइनस यहाँ से हटाकर हम 1/2 लिख सकते हैं, ओके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा -5 और ये हो जाएगा +50, ओके। आगे देखते हैं तो यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हम रख सकते हैं, ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास 45, ओके, कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 9 इस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 90 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, ओके, तो अल्टीमेट हमको 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो हमको मिलेगा 10⁻⁻8, ओके, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻6, ओके, मतलब कि Q का वैल्यू हमारे पास में होगा 10⁻⁻4, ओके, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 100 माइक्रोकूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट इतने इजी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग फोर्स का जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे सबको काउंट करना पड़ेगा।